नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सांझी माता की संपूर्ण कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए सांझी माता की जय। मान्यता है कि इस दिन पार्वती, जो हिमालय की पुत्री थीं, उनकी तपस्या पूरी हुई थी। पार्वती ने यह तप भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए किया था। 7 ऋषियों ने प्रसन्न होकर पार्वती को वरदान दिया कि वे सांझी के रूप में चिरकाल तक पूजी जाएंगी। पहली कथा के अनुसार हरियाणा में प्रचलित लोक कथा में सांझी एक जुलाहे की प्यारी बेटी थी। विवाह के बाद जब उसका एक बेटा हुआ तो उसके पति ने उसे घर से निकाल दिया। वह दिन रात मेहनत कर सूत काटती, खद्दर बुनती और उसे बेचकर अपने और बेटे वसंत का पेट पालती। खाली समय में वह कुंवारी लड़कियों को ज्ञान देती थी जो उसने विद्वानों से सीखा था। लेकिन उसके ससुराल वालों को यह भी सहन नहीं हुआ। एक बार अत्याचार से तंग आकर वह अपने पुत्र के साथ पिता के घर लौट रही थी। तभी ससुराल वालों ने उसे बीच रास्ते में पीट कर मार दिया और शव को नदी में बहा दिया। कहते हैं तभी से सांझी पूजन और विसर्जन की परंपरा शुरू हो गई। दूसरी कथा के अनुसार शिव पुराण से ली गई है। इसमें सांझी को ब्रह्मा की मानसिक कन्या कहा गया है। ब्रह्मा ने 10 प्रजापतियों का सृजन किया, जिनमें 10 मरीच, पुलह आदि थे। उसी समय उनके मन में एक अद्वितीय सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। उसका नाम संध्या रखा गया, क्योंकि वह संध्या समय ब्रह्मा के ध्यान से उत्पन्न हुई थी। उसकी सुंदरता को देखकर प्रजापति विचलित हो उठे। कामदेव ने ब्रह्मा को प्रणाम कर उनसे सृष्टि का कार्य संभालने की अनुमति मांगी। ब्रह्मा ने उसे निर्देश दिया कि वह सृष्टि के हर पुरुष को अपनी सुंदरता से मोहित करे। संध्या की सुंदरता को देखकर प्रजापतियों में काम भाव जागृत हो गया। लेकिन धर्म के आह्वान पर भगवान शिव प्रकट हुए। और सभी को शांत किया। संध्या को अपने कारण हुए काम विकार पर ग्लानि हुई और उसने भगवान शिव से संसार में मर्यादा स्थापित करने का वरदान मांगा। उसने कठोर तपस्या की और शिव से वरदान पाया कि कोई भी प्राणी जन्म से काम भाव से युक्त नहीं होगा और उसका पति महातपस्वी होगा। बाद में संध्या ने अपने शरीर का त्याग कर दिया और अगली जन्म में मेधातिथि मुनि की कन्या के रूप में पुनर्जन्म लिया। इसके बाद ब्रह्मा ने उसे पवित्र घोषित कर दिया और तभी से संध्या पूजन की परंपरा आरंभ हुई। ब्रजमंडल में भी सांझी पूजन की परंपरा देखी जाती है। राधा रानी अपने पिता के घर आंगन में सांझी सजाया जा करती हैं। वे बाग बगीचों से फूल एकत्र करती और इस बहाने भगवान कृष्ण से मिलन होता था। ब्रज की कुंवारी कन्याएं आज भी इस परंपरा को जीवित रखती हैं और सांझी सजाती हैं। एक नगर में एक दंपत्ति रहते थे जिनका व्यापार अच्छा चल रहा था, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। दंपत्ति बहुत चिंतित रहते थे। स्त्री बहुत धार्मिक थी और भगवान से संतान प्राप्ति की प्रार्थना करती रहती थी। एक दिन एक साधु उनके द्वार पर आए और स्त्री से उसकी चिंता का कारण पूछा। साधु ने उसे श्राद्ध पक्ष के बाद नवरात्रि में माँ दुर्गा का स्वरूप बनाकर 9 दिन तक पूजा करने की सलाह दी। स्त्री ने वैसा ही किया और माता सांझी ने उसे पुत्र होने का वरदान दिया। स्त्री ने माता के वचनों का पालन किया और अगले नवरात्रि में फिर से पूजा की। 9 महीने बाद उसने पुत्र को जन्म दिया। जो भी श्रद्धा भाव से सांझी माता की पूजा करते हैं, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यह परंपरा आज भी जीवित है। प्रेम से बोलिए सांझी माता की जय। अब गणेश भगवान की कथा सुनते हैं। शांति नाम की स्त्री गणेश भगवान की अनन्य भक्त थी। उसका सब परिवार बेटे की चाह रखते थे, लेकिन उसे एक बेटी अशोक सुंदरी का जन्म हुआ। शांति की सास उससे नाराज रहती थी। शांति ने अपनी बेटी को बताया कि गणेश भगवान उसके भाई हैं और अशोक सुंदरी ने हर रक्षाबंधन पर गणेश भगवान को राखी बांधना शुरू कर दिया। अशोक सुंदरी विवाह योग्य हुई और उसका विवाह योगेश से हो गया। उसकी सास उसे पोते की चाह में ताने देती थी। अशोक सुंदरी ने अपने भाई गणेश भगवान से मदद मांगी। जब अशोक सुंदरी गर्भवती हुई और बच्ची को जन्म दिया तो उसकी सास ने उसे मारने की साजिश रची, लेकिन गणेश भगवान हाथी के रूप में आए और अशोक सुंदरी और उसकी बेटी की जान बचाई। इसके बाद अशोक सुंदरी
और गणेश भगवान की भक्ति में समर्पित हो गई।